अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अभी आप लोग आ रहे हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो लूप्स के बारे में होगा। और जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती है, जिनमें हमने एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखी थी, जिसमें इफ एल्स इफ, स्विच और इसी तरह कंडीशनल ऑपरेटर। जब हमने फ्लो को अंडरस्टैंड किया था तो चार तरह के फ्लो को देखा था। पहला फ्लो जो था सिक्वेंशियल था, और दूसरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी, और तीसरा जो था वो आइट्रेशन या रेपिटेशन या लूप्स का इस्तेमाल था। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जब आप कोडिंग करते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं जिनके बिहाफ पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र होना पड़ता है एक ब्लॉक पर या एक स्टेटमेंट पर या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को। मतलब कहने का ये है कि आप एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर अगेन एंड अगेन रिपीट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लूप्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लियर है जी? यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट को जब आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको लूप्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो लूप्स होते हैं बेसिकली ये टाइप होते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसमें भी आप डिपेंड करता है कंडीशन पर, यानी आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यानी जितने टाइम्स आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने उतनी टाइम्स के लिए आपने एक काउंटर वेरिएबल को यूज करना होता है, जिसमें आप वैल्यू मेंशन कर देते हैं कि कितने टाइम्स आपने एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अच्छा जी, लूप जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप जो होती है उसको हम प्री कंडीशनल लूप बोलते हैं। ठीक है, पहली टाइप जो होती है उसको प्री कंडीशनल लूप बोलते हैं, और दूसरी टाइप जो होती है वो पोस्ट कंडीशनल लूप होती है। ठीक, प्री कंडीशनल लूप का मतलब ये होता है कि जिसमें आप एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन को वेरीफाई करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, यानी इसमें लूप की एग्जीक्यूशन में से पहले, ब्लॉक की एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन वेरीफाई होगी। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मींस के वैलिड हो जाती है, तो उस लूप का जो ब्लॉक होता है या लूप की जो बॉडी होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा अगेन कंडीशन चेक होती है। अगर दोबारा आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो देन आपका ब्लॉक अगेन एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है और आपकी एग्जीक्यूशन होती रहती है, और जितनी बार भी आपने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है वो परफॉर्म होती रहती है एज पर योर कंडीशन। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो उस ब्लॉक के बाहर है। ठीक है, तो जो प्री कंडीशन लूप है वो दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। क्लियर? यहाँ पे अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो लिख सकता है। जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी आपको वो ये है कि पोस्ट कंडीशनल लूप। पोस्ट कंडीशन लूप कौन से होते हैं कि जिसमें एग्जीक्यूशन पहले होती है कम से कम एक बार, ब्लॉक की एग्जीक्यूशन एटलीस्ट वंस, एक बार एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद कंडीशन वेरीफाई होती है। ठीक है, उसके बाद कंडीशन वेरीफाई होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, यानी आइट्रेशन अगेन परफॉर्म होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं होगी। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो डू वाइल लूप है। ठीक है, तो हमारे पास कितने लूप हो गए? हमारे पास है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। हाँ जी, जो वाइल लूप है आप बता सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में शामिल है, प्री कंडीशनल या पोस्ट कंडीशनल?
आप लोग टाइप नहीं कर रहे, आप लोग मैसेज पे लिखें, आप अपने आंसर दें, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। प्री कंडीशनल और डू व्हाइल लूप, पोस्ट कंडीशनल, ठीक है। तो तीन तरह के आपके पास लूप आ गए। आपके पास एक व्हाइल लूप है, फॉर लूप है और डू व्हाइल लूप। अच्छा, नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप, फॉर लूप बहुत हद तक यानी फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे लोग इसी को प्रेफरेंस देते हैं। यानी आप फॉर लूप या व्हाइल लूप कब यूज करेंगे? फॉर लूप या व्हाइल लूप उस वक्त यूज करेंगे जब आपको पहले से कंडीशंस का पता है, क्योंकि ये प्री कंडीशनल लूप है। तो प्री कंडीशनल लूप को इस्तेमाल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी बार एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है, कितने टाइम्स एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवानी है। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप जो है बेसिकली उसका जो सिंटैक्स है वो फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन कंडीशन सेमीकोलन कंडीशन सेमीकोलन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट के बाद स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, एस का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, या एस ऑप्शनल है, एक स्टेटमेंट हो सकती है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। ब्लॉक कैसे बना? ये कर्ली ब्रैकेट की वजह से, ठीक है। इन कर्ली ब्रैकेट को हम ब्लॉक के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यानी ये आपके पास अगर एक स्टेटमेंट है, आपने उसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप ये कर्ली ब्रैकेट यूज करें, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट उस वक्त नेसेसरी होती है जब आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, अपनी मर्जी से बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो लिहाजा मशवरा यही है मेरा, सजेशन यही है कि आप कर्ली ब्रैकेट यूज किया करें, ताकि आपको आप गलती के चांसेस कम से कम हो। क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और आप उसमें उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और उसको आपने ब्लॉक में नहीं लिखा, तो वो पहली स्टेटमेंट ही कंसिडर होगी जो फॉर लूप के लिए होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि आपने कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, मतलब किसी वेरिएबल को, किसी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, यानी आप किसी कंडीशन की बेस पर इस लूप को चलाना चाहते हैं, ठीक है। किसी कंडीशन की बेस पर इस लूप को आप चलाना चाहते हैं, मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से कंट्रोल इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू है, फिर आपकी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी और यहाँ से कंट्रोल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से वापस कंट्रोल कंडीशन की तरफ मूव होगा। फिर कंडीशन वेरीफाई होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन स्टेटमेंट की तरफ। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहला एक्शन जो होगा वो इनिशियलाइजेशन का होगा, यानी कंट्रोल जैसे ही फॉर लूप के अंदर आएगा तो सबसे पहले उसने इनिशियलाइजेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है कि आप किसी एक वेरिएबल को या मल्टीपल वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक। एक वेरिएबल को या एक से ज्यादा वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो आप एक ही वेरिएबल लिखेंगे, अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पोर्शन पे, तो आप कॉमा सेपरेटेड के साथ आप उन्हें मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा कंडीशन की तरफ, ठीक। कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा कंडीशन की तरफ, कंडीशन वेरीफाई होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये तमाम स्टेटमेंट यानी जो उसके ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, मींस कि वो जो वेरिएबल होगा
बेसिकली वेरिएबल कौन सा होगा? बेसिकली आपके इस लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल होगा जिसको हम काउंटर वेरिएबल बोलेंगे, जिसको हम काउंटर वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो उस काउंटर वेरिएबल को आपने अपडेट करना है, मींस के उसमें इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के मुताबिक आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जी हादिया, हादिया कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद आपका कंट्रोल अगेन कंडीशन की तरफ मूव होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये सर्कल चलता रहेगा, जैसा आपके सामने है, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और फिर अगेन कंडीशन। इस तरह से एक लूप, लूप फंदे को कहते हैं, लूप की शक्ल इख्तियार कर गया। आप लोगों ने मुझे आंसर देना है कि इनिशियलाइजेशन इसमें कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, या कंट्रोल इनिशियलाइजेशन में कितनी बार आएगा। जी बिल्कुल ठीक है फिजा, वन टाइम आएगा, ठीक है। और लूप टर्मिनेट कब होगा? आप लोगों ने बताना है लूप टर्मिनेट कब होगा। एनी आइडिया लूप टर्मिनेट कब होगा? अभी हम पढ़ के हटे। नहीं मुदस्सर, आपने लिखा जब कंडीशन ठीक होगा, ऐसा नहीं है। लूप टर्मिनेट उस वक्त होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, फिजा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कंडीशन आपकी इस लूप की फॉल्स होगी तो देन आपका लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगेन एंड अगेन आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी और आपका जो काउंटर वेरिएबल है वो बार बार अपडेट होता रहेगा, मींस कि उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा या डिक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास फ्लो चार्ट है इसका। अगर आप फ्लो चार्ट पे गौर करें तो आपके पास जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी वर्किंग, इसका फ्लो कैसे होगा, तो सबसे पहले कंट्रोल आएगा इनिशियलाइजेशन पे, ठीक है। कंट्रोल जैसे ही फॉर लूप पे आएगा तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पे, और ये वन टाइम है। उसके बाद कंडीशन पे जा रहा है, उसके बाद कंडीशन पे जा रहा है। कंडीशन अगर ट्रू होती है, दो ही तरीके होते हैं या दो ही चीजें होती हैं। मैं इंशाल्लाह अभी समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन, कंडीशन में दो हिस्से होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये टर्मिनेट होगा, लूप फॉल्स, फॉल्स कंडीशन पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके ब्लॉक को, अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और अगेन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे जाएगा एज पर कंडीशन, और जो भी आपने प्लेस किया होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पोर्शन में, उसको अपडेट करने के बाद कंट्रोल दोबारा कंडीशन को वेरीफाई करेगा, ठीक है। कंडीशन इस तरह से अगर ट्रू होती जाएगी तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा और आपका ये जो कोड है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का जो कोड है, ये आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टर्मिनेट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में मैंने उस लूप को मेंशन किया है जिसमें मैंने अपने नाम को 5 टाइम्स प्रिंट किया है, यानी ये मेरी इनिशियलाइजेशन है जिसमें मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन। ये मेरे पास कंडीशन है जिसमें मैंने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया हुआ है जिसमें कंडीशन अप्लाई की है, और यहाँ पे मेरे पास इंक्रीमेंट है, मींस कि मैं यहाँ से स्टार्ट मेरा 1 से है और एंड मेरा 5 पर है, और 1 से 5 तक
मेरी एग्जीक्यूशन होगी, मतलब 5 टाइम्स एग्जीक्यूशन होगी 1 से लेकर 5, यानी मेरा जो स्टार्टिंग है वो 1 है और एंडिंग 5 है और इंक्रीमेंट 1 है। इंक्रीमेंट का 1 का मतलब ये है कि मैंने 1 बाई 1 आगे मूव करना है, प्लस का मतलब आगे आपने मूव करना है, इंक्रीमेंट करना है, उसमें इजाफा करना है, ठीक है। अब ए क्या है? काउंटर वेरिएबल। ए इसमें क्या है? काउंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक में लिखा हुआ है सी आउट माई नेम इज आमिर। तो ये आप बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मैसेज है माई नेम इज आमिर, ये कितनी बार प्रिंट होगा, स्क्रीन पर कितनी बार शो होगा? ठीक है जी अब्दुल्ला, तो ये 5 बार डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको समझ आइए। यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई पॉइंट मिस हुआ है। अच्छा जी, काउंटर वेरिएबल मैंने आपको बताया कि इस लूप को कंट्रोल करने के लिए जो वेरिएबल ए यूज हुआ है यहाँ पे, वो इसका लूप काउंटर वेरिएबल है। ठीक है जी फौजिया। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन कोई? क्वेश्चन है किसी का कोई? हम इसको हम प्रैक्टिस के तौर पर हम देखते हैं। अच्छा जी, हम ना क्वेश्चन करें। जी हम ना क्वेश्चन करें। जी आप जो भी आप लूप को कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल आप यूज करेंगे, तो वो उसका उस लूप का काउंटर वेरिएबल कहलाएगा, जो कि उस लूप को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यानी जिसके बिहाफ पर आप लूप को चलाना चाहते हैं, या जिसके बिहाफ पर लूप को आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आप चलाना चाहते हैं, या अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो आपके उसी के मुताबिक एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जी सर, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम खुद एग्जीक्यूशन स्टॉप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? इसमें ब्रेक स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम ना ब्रेक स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं, यानी लूप के अंदर आप अगेन एक कंडीशन लगा दें, जिस कंडीशन पर आप उसकी पूरी तमाम आइटरेशन को मुकम्मल किए बगैर आप लूप से बाहर आना चाहते हैं, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इनिशियली देखते हैं कि हमारे पास जो है लूप को हम किस तरह से यूज करेंगे। चले जी, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ इंट ए, ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 1। मैं इंट को बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है, एक वेरिएबल को बाहर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। और ए लेस देन इक्वल टू 5 ए प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा ये मैंने वही लूप लिख दिया है जो कि चलें जी, मैं इंट आपके उसी तरह से मैं लिख देता हूँ, ऊपर से ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर होती जाएं। अच्छा, सी आउट पाकिस्तान मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मैसेज मैंने लिखा है सी आउट पाकिस्तान। अच्छा कोई बता सकता है मैंने ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाई फॉर लूप के बाद, कर्ली ब्रैकेट्स क्यों नहीं लगाई? हाँ जी, कर्ली ब्रैकेट्स मैंने क्यों नहीं लगाई फॉर लूप की?
कोई आइडिया? अब्दुल्ला तैयब, कंडीशन एक है नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि स्टेटमेंट एक है। अगर स्टेटमेंट आपके पास ये वाली, जैसे मैंने ये एक स्टेटमेंट बनाई है, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो जरूरी नहीं है कि आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोग्राम एक जिसमें सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने बनाया जिसमें पाकिस्तान को 5 टाइम्स मैंने प्रिंट करना है। ठीक है, ये कंपाइल मैंने किया है। कंपाइल करने के बाद अगर आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक और स्क्रीन आ गई जिसमें पाकिस्तान पांच बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, हमने एंडल यूज नहीं किया था, नई लाइन पे नहीं आया। तो अगर आप इसको अगेन, मैं इस पे वापस आता हूँ पुरानी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अगर मैं एंडल लिखता हूँ, ठीक है, कंपाइल, तो ये मेरे पास इस तरह से आंसर आ चुका है। ठीक है, 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कोडिंग विंडो और आउटपुट विंडो दोनों शो हो रही हैं या सिर्फ एक ही शो हो रही है आपके पास? एक शो हो रही है सर। एक ही शो हो रही है, चले मैं उसको दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने बताना है, अब आपने बताना है कि मैंने एक सेमी कॉलन लगाया फॉर लूप के एंड पे। जी, आपने फौजी आपने लिखा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आपकी जितनी स्टेटमेंट है उतनी बार एग्जीक्यूट होंगी जितना लूप आपने चलाया है। यानी तमाम स्टेटमेंट एज पर योर कंडीशन, एज पर योर लूप एग्जीक्यूट होंगी, जो भी आपने ब्लॉक में रखी होंगी। अभी मैंने फॉर लूप चलाया है, फॉर लूप के अंदर मैंने वही स्टेटमेंट है, सारा कुछ लिखा है और हमने उसको एग्जीक्यूट भी किया और ये 5 टाइम हमारे पास डिस्प्ले में भी आया है। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया है कि सेमी कॉलन लगा दिए। बता सकते हैं आप आउटपुट क्या होगा? हाँ जी, आउटपुट क्या होगा? इस सेमी कॉलन लगाने से क्या चेंज आएगा? अब्दुल्ला ने कहा एरर आएगा, और आपने कहा स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट एंड में सेमीकोलन होता है। ये बेसिकली स्टेटमेंट नहीं, ये लूप है। ये लूप को चलाने के लिए, यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट को चलाने के लिए एक लूप चलाया गया है। इसका जो फॉर्मेट आपने ये देखा था कि इसके एंड में सेमीकोलन नहीं था। अच्छा, इन्होंने मुदस्सर ने लिखा है कि टर्मिनेशन हो जाएगी, और आमना ने लिखा है जी कि एरर आएगा। बेसिकली ना एरर आएगा ना टर्मिनेशन होगी। बेसिकली फॉर लूप, मैंने आपको जब क्लास में हम पढ़ते थे मैंने आपको ये बताया था कि आपका पूरा प्रोग्राम एक लाइन पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम एक लाइन पे भी लिख सकते हैं। जब आप एक लाइन पे लिख सकते हैं तो इसका मतलब फॉर के बाद आपने ब्रैकेट तो लगाई नहीं थी, तो लिहाजा उसके बाद सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन का मतलब ये है, एक सिंगल सेमी कॉलन का मतलब ये है कि नल स्टेटमेंट। तो फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और हर बार उससे नल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। नल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। जब लूप आपका टर्मिनेट होगा तो देन आपका जो स्ट्रिंग है, जो मैसेज है, वो प्रिंट होगा। मतलब पाकिस्तान जो है वो कितने बार प्रिंट होगा?
यानी लूप को परफॉर्म करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं मिली, नल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जब लूप टर्मिनेट होगा तो उससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और वो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सी आउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कितनी बार प्रिंट होगा? आप लोग साथ साथ बताया करें ना, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है जी, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, हम इसको देख भी लेते हैं। ये देखें, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे और ये मेरे पास स्क्रीन पे शो हो गया है। ये देखें जी, वन टाइम आ गया मेरे पास, वन टाइम पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो ये आपको आइडिया हो गया कि फॉर लूप के एंड पे अगर सेमीकोलन लगा दिया जाए तो फॉर लूप टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए लूप टर्मिनेट होगा, ए की किस वैल्यू के लिए लूप टर्मिनेट होगा। हाँ जी, आपने लिखा है मोर देन 5। मोर देन 5 का मतलब होता है 6। ठीक है, 6 जैसे ही वैल्यू उसकी आएगी, ए की वैल्यू जैसे ही 6 आएगी तो लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा 6 के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, दुआ का भी आंसर सही है जी, मुदस्सर भी ठीक है जी। हमना जीरो नहीं, जीरो पे नहीं, क्योंकि हर बार आपका ए जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ए में आएंगे, ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन वन टाइम। उसके बाद कंडीशन लेस देन 5 है, ठीक है, ए की वैल्यू 5 से लेस है, पाकिस्तान प्रिंट होगा। उसके बाद लाइन चेंज होगी, देन इंक्रीमेंट, ए की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 के बाद फिर कंडीशन, कंडीशन फिर ट्रू है, ट्रू होने से पाकिस्तान प्रिंट होगा, और पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू बन जाएगी 3। ठीक है, तो 3 अगेन चेक होगा 5 से, 5 से लेस है, फिर पाकिस्तान प्रिंट होगा। इसी तरह से आपका ए 5 होगा, तो ए 5 इज इक्वल टू 5, तो कंडीशन अगेन ट्रू, पाकिस्तान प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट पे जाएगा। इंक्रीमेंट में आपने ये देखना है कि उसमें इंक्रीमेंट करना है कि पहले 5 था, अब हो गया 6। 6 जो है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, तो लिहाजा कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे आपके पास ए की 6 वैल्यू आती है तो कंडीशन फॉल्स होती है, तो लूप टर्मिनेट होता है। तो आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी। फिजा ने लिखा है जी 6, मुदस्सर ने लिखा है मोर देन 5 मीन्स के 6। ठीक है, आगे बोले, आगे। वन से 5 कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि ए जो डिक्लेयर कहाँ हुआ है, ए जो है वो डिक्लेयर कहाँ किया है हमने, हमारा कुछ पूछना है। ए डिक्लेयर कहाँ हुआ है? फॉर लूप के अंदर। ठीक है, जब ए फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो उसको बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ए आपने
फॉर लूप के अंदर लिखा है, डिक्लेयर किया है, इंट लिखा है ना, इंट लिखा है, तो इंट a इज इक्वल टू 1 का मतलब ये यहाँ पे आपने इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों आपने काम यहाँ पे किए, इनिशियलाइजेशन भी की है और डिक्लेयर भी किया है। तो इसको हम लूप से बाहर यूज नहीं कर सकते। कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट है कि जो फॉर लूप में डिक्लेयर किया गया है वो बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो लिहाजा यहाँ पे एरर जनरेट होना चाहिए। तो इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल, ये एरर जनरेट हो रहा है, देखा आपने। अगर मैं यहाँ पे इसको इंट यहाँ पे खत्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंट a, अब मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ तो अब कोई एरर नहीं है, वो बाहर एक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन? मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर आप एक वेरिएबल को लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो उसकी एक्सेस लूप की हद तक है, उसकी एक्सेस लूप की हद तक है। अगर मैं लूप से बाहर जाकर, मतलब ये लूप यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है, यहाँ पे आपका लूप खत्म हो रहा है, इसके बाहर जाकर ए को एक्सेस करता हूँ, ए की वैल्यू देखना चाहता हूँ जो कि 6 होनी चाहिए थी, क्योंकि लूप जब टर्मिनेट होता है तो ए की वैल्यू 6 पे टर्मिनेट होता है इस केस में। तो जब बाहर आएगा ए की वैल्यू 6 आनी चाहिए, क्योंकि ये लूप के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो इसलिए हम इसको लूप के बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो एरर जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ये एरर दे रहा है आपको और हाईलाइट कर रहा है उसको। ठीक, क्लियर? अगर आप मेन के अंदर आप उसको डिक्लेयर करेंगे, मेन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, यानी यहाँ से इंट खत्म करते हैं और ऊपर हम डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए, और उस ए को लूप के अंदर, अब ये ए जो है इस मेन फंक्शन के अंदर पूरे तमाम जगह पे यूज हो सकता है। ठीक है, पूरे ब्लॉक में ए को आप यूज कर सकते हैं, चाहे फॉर लूप में करें या वैसे इसको करें। अब अगर आप इसको कंपाइल करें तो एरर जनरेट नहीं होगा, नहीं आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो मैंने बाहर आउटपुट में ए लिखा है इसकी वैल्यू क्या आएगी आप लोगों ने बताना है। आपका जो पाकिस्तान है वो 5 टाइम तो आएगा, लेकिन ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? तो 6 आएगी। बिल्कुल ठीक है जी शाहब, 6 आएगी। हम इसको देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये यहाँ पे देखें 5 टाइम्स आपके पास पाकिस्तान है और लास्ट में 6 है। क्लियर? अच्छा जी, इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ। इन्हें आपको आइडिया हो गया कि आपका जब लूप टर्मिनेट होता है तो फॉल्स कंडीशन पर टर्मिनेट होता है। एक और हम काम करते हैं कि हम ए हमने डिक्लेयर कर दिया ऊपर और ए इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ से मैं बिल्कुल ही इनिशियलाइजेशन खत्म कर रहा हूँ। जब मैंने इनिशियलाइजेशन खत्म कर दी तो मैंने उस पोर्शन को खाली कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। क्या अब भी लूप काम करेगा? मुदस्सर के दोनों ही आंसर है, यस सर, नो। बिल्कुल करेगा जी, फौजिया ने ठीक कहा है जी, करेगा। वन टाइम एग्जीक्यूशन होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लूप उसी तरह से वर्क करेगा। मैंने आपको बताया था इनिशियलाइजेशन पे एक ही बार आएगा, तो इनिशियलाइजेशन पे एक बार आ गया, जब वो फॉर लूप में आएगा इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं है, ये वेरिएबल तो पहले इनिशियलाइज हो गया,
उसके बाद कंडीशन की तरफ जाना है उसने, ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक इसने वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे देखें कंपाइल किया मैंने, कोई एरर नहीं है। उसके बाद एग्जीक्यूट करें तो वही पाकिस्तान आपके पास 5 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, कट करता हूँ और इसको मैं इस ब्लॉक का हिस्सा बना देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे देखें क्या अब करेगा। क्या अब काम करेगा। मैंने इंक्रीमेंट को भी उठा के उसके ब्लॉक का हिस्सा बना दिया है। आपने लिखा है 9, फौजिया ने लिखा है 9 और नहीं डिक्लेयर नहीं हुआ फौजिया, ब्रैकेट से पहले डिक्लेयर नहीं हुआ, ब्रैकेट से पहले इंक्रीमेंट हुआ है। यानी उसने पाकिस्तान को प्रिंट करने के बाद जाना ही इंक्रीमेंट पे होता था, तो मैंने इंक्रीमेंट को नीचे लिख दिया। अगेन वो जब वो इंक्रीमेंट वाले पोर्शन पे यहाँ पे जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो दोबारा कंडीशन की तरफ। तो लिहाजा ये एग्जीक्यूट होगा, उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। इसमें कोई यानी ड्रॉबैक नहीं है, मीन्स के इसमें कोई कबाहत नहीं है। आपका लूप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। इसको आप कंपाइल करें तो कंपाइलेशन में भी कोई एरर नहीं है। तो इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो देन एग्जीक्यूशन में भी आपकी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो 5 टाइम्स ही डिस्प्ले में आया है, ठीक है। तो आपके पास मुख्तलिफ वे हैं, मुख्तलिफ स्टाइल हैं जिसके बिहार पर आप इसको लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो लास्ट 1-2 मिनट है, मैं इसमें मजीद चेंज करता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप 1 से लेकर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। मैं आपके लिए उसी तरह से इनिशियल वही फॉर्मेट प्लेस कर रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो या आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल ना हो समझने में। मैं आपको पुराने वाला स्टाइल जो इसका ओरिजिनल स्टाइल है वो प्लेस कर दिया मैंने। आप बता सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा। 1 से लेकर 5 तक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे देखें गलती क्या है, मिस्टेक क्या है। एक मिस्टेक आई है, एक एरर आया है, बता सकते हैं एरर कौन सा है। सेमीकोलन। सेमीकोलन, सेमीकोलन एक एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने वहां से कट पेस्ट किया है इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन आया हुआ है, इसको हमने रिमूव किया है। अब दोबारा सेव करें, कंपाइल करें तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद आप एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट होने में आपके पास, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ आपकी, तो ये आपके सामने आंसर 1 2 3